रविवार की रात थी जब रोहन ने अपने छोटे से गांव में एक अजीब सी हलचल महसूस की। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके अंदर एक छिपी हुई जिज्ञासा थी। गांव के लोग कहते थे कि पास के जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। क्या यह सच है? रोहन ने मन ही मन सोचा और फिर उसने तय कर लिया वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने पुराने तीर कमान को उठाया और बिना किसी को बताए जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, चारों ओर की चुप्पी उसे और भी भयभीत करने लगी। ये जगह कितनी डरावनी है, उसने बुदबुदाया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है? वह चिल्लाया। मैं यहां हूं। एक रहस्यमयी आवाज आई। एक काली छाया सामने प्रकट हुई। यह एक बूढ़ा साधु था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रोहन, साधु ने गूंजती हुई आवाज में कहा। यहां एक पुरानी शक्ति बसी हुई है जो तुम्हें अपने जाल में फंसा सकती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, यह शक्ति क्या है? रोहन ने डरते हुए पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल एक प्राचीन खजाने की रखवाली करता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कई खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना होगा। रोहन की आंखों में चमक आ गई। मैं तैयार हूं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले एक गहरी खाई। अब क्या करें? रोहन ने घबराकर पूछा। कूदो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, साधु ने कहा। वे आगे बढ़े। तभी एक भयानक भेड़िया रास्ते में आ गया। भागो, साधु चीखा, लेकिन रोहन रुका नहीं। उसने बहादुरी से तीर चलाया। भेड़िया गिर पड़ा। आखिरकार वे एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचे। गुफा में एक भयानक राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। अब नहीं रुकेगा, रोहन गर्जा। भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन रोहन और साधु ने मिलकर राक्षस को हरा दिया। खजाना सामने था, सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ। लेकिन रोहन मुस्कुराया। मैंने जान लिया, असली खजाना तो ये यात्रा थी और ये अनुभव। वह गांव लौट आया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। गांव में सबने उसकी कहानी सुनी और कहा, रोहन तुम हमारे नायक हो। उसे अब यकीन हो गया था, साहस और जान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। क्या आप इस कहानी को और आगे बढ़ाना चाहेंगे?